जय श्री राम। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं वत्सल श्रीवास्तव, आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल बजरंग अकेडमी एजुकेशन में एक बार फिर से। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है न्यूमेरिकल्स कैसे करें। न्यूमेरिकल्स बच्चे बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। कोई बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, न्यूमेरिकल करें तो करें कैसे, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रही, ये है वो है फलाना है ढिमकाना है। तो न्यूमेरिकल तो बेटा बहुत आसान सी चीज है हमारी, जिनका कैलकुलेशन पार्ट मजबूत है या जो बच्चे मैथमेटिकली थोड़े से स्ट्रांग हैं उनके लिए न्यूमेरिकल तो नंबर पाने का बहुत बड़ा सा एडवांटेज है। हाँ, कुछ बच्चे हैं जो जिनका दिमाग मैथमेटिकली थोड़ा सा वीक होता है, थ्योरेटिकली थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, होता है कभी कभी एक पार्ट ज्यादा स्ट्रांग रह गया, एक पार्ट थोड़ा वीक रह गया, होता है कुछ बच्चों के साथ। तो जिनके साथ न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रही है, आज का ये वीडियो उन्हीं के लिए है। मैं बस इतना चाहता हूं आपसे वीडियो के बदले कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोशिश करें कि पूरा एंड तक देखें, क्योंकि एंड तक नहीं देखेंगे तो कैसे मिलेगा पूरा ज्ञान। पूरा ज्ञान अगर चाहिए तो एंड तक वीडियो देखना चाहिए। वीडियो देखिए और समझिए कैसे न्यूमेरिकल को करना है। और इसमें आपको मैं 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बताऊंगा जो आपकी समझ में भी आएंगे, आपकी पकड़ में भी आएंगे और आपके मजे में भी आएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को लेके चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन समझते समझाते आज की वीडियो को हम लेके चलते हैं। अब न्यूमेरिकल्स कैसे करें आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, तो इसी पे हम लोग काम आगे बढ़ाते हैं। इसी पे हम लोग काम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मैं आप लोग बता दूं न्यूमेरिकल्स करने में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगता है। न्यूमेरिकल हमारा सिंपल सा 3-4 स्टेप में होता है। सबसे पहले गिवन में देखिए, गिवन में आपको क्या क्या दिया गया है, क्योंकि गिवन से ही आपके न्यूमेरिकल का पूरा सॉल्यूशन निकल के आने वाला है। अगर गिवन नहीं मालूम होगा तो कैसे कहानी होगी। अब मैं कहूं सामने जो गाड़ी बैठी है, सामने गाड़ी कहां बैठेगी, सामने गाड़ी में जो इंसान बैठा हुआ है उसकी एज बताओ, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। आपको न्यूमेरिकल में गिवन डेटा वही दिया जाता है जिसकी वजह से आप लोग आगे की चीजें फाइंड कर सकें। हाँ, अगर मैं कह दूं गाड़ी जो सामने खड़ी है उसने 60 किलोमीटर 3 घंटे में कवर किया है, कार की एवरेज स्पीड बताओ, तो स्पीड यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम से हो रहा है। तो डिस्टेंस आपको दिया गया है, टाइम आपको बताया गया, तब आप स्पीड निकाल सकते हो ना। तो ये कभी नहीं देता कि हाँ सामने जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है उसमें बैठे पायलट की माँ का नाम क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा कुछ नहीं देते हैं न्यूमेरिकल में। जिनको लग रहा हो न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ आता है, बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं आता। गिवन जो दिया गया है उसी से होगा आपका। फिर देखिए टू फाइंड, फिर फाइंड करने को आपसे क्या कहा है, पूछा क्या गया है ढूंढने को। कुछ ऐसी चीज होगी जो गिवन में और टू फाइंड में जो क्वांटिटी हमारी पूछी गई है। जैसे मान लीजिए गिवन में आपको वोल्टेज दे रखा है, क्लास 10 फिजिक्स पे आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए गिवन में आपको वोल्टेज दे रखा है और करंट दे रखा है और पूछ लिया है आपसे रेजिस्टेंस, तो सबको मालूम है बेटा कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जिनको मालूम है कमेंट में लिखते जाइए, यहां मैं नहीं बताने वाला, कमेंट में आप लिखिए, देखिए आपकी नॉलेज कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यहां लग जाएगा। या फिर आपको ये दे देगा और पूछ लेगा पावर, इलेक्ट्रिकल पावर बताइए, तो कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है ये भी आपको बताना है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, जरा कमेंट में बताइए, देखते हैं नॉलेज कितनी स्ट्रांग है। तो ऐसे ही आपको देता है। तो आज हम आपके साथ एक नया क्वेश्चन लेके आते हैं, उसके पहले आपके इस टॉपिक को बताते हैं। टू फाइंड दे दिया, फिर आपका आ गया फॉर्मूला, फॉर्मूले में वही कैलकुलेशन से आपकी कहानी निकल के आ गई। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए वोल्टेज आपको कितना दिया गया है, यहाँ पे 220 वोल्ट दिया गया है, 220 वोल्ट गिवन में आपको दे दिया गया। वोल्टेज 220 वोल्ट है, करंट आपका कितना है, करंट 5 एम्पियर निकल रहा है, 5 एम्पियर निकल रहा है। जो हिंदी वाले हैं वो समझे कि 220 वोल्ट की आपकी वोल्टता दी गई है और 5 एम्पियर की आपकी धारा बताई गई है। तो आपको रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध निकालना है। तो क्या है, ओम्स लॉ में सबने फॉर्मूला पढ़ रखा है। ओम्स लॉ जो आया था, ओम बाबा दे गए थे, V बराबर IR या R बराबर V बाय I या I बराबर V बाय R। तो बच्चा लोग कौन सा फॉर्मूला यहां लगने वाला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑब्वियसली बात है सेकंड, अंधा भी बता देगा। रेजिस्टेंस पूछा है तो रेजिस्टेंस का ही लगेगा।
ठीक है, तो कंफ्यूज होने वाली तो इसमें कोई बात ही नहीं है। ठीक है, R बराबर V बाई आई लगेगा, तो लगा दिया V अपॉन आई 220/5। सिंपल सी बात है, 220 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 220 को 5 से जब हमने डिवाइड कर दिया तो 5 4 20 बचा 2, फिर 4 20, कहानी ओवर। यानी रेजिस्टेंस आपका कितना निकला? 44 ओम का क्या निकला रेजिस्टेंस? ये सिंबल है ओमेगा, ओम का सिंबल। 44 ओम आपका रेजिस्टेंस आंसर। इस तरह के होते हैं हमारे क्या न्यूमेरिकल। ठीक है, अभी भी जिसको डाउट है तो वो समझे फिर से। पहले क्या ध्यान देना है? गिवन। फिर ध्यान देना है क्या पूछा गया है। ठीक है, फिर ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें गिवन की क्वांटिटीज और पूछे गए की क्वांटिटीज दोनों आ रही हो। तीसरा स्टेप लगाना है फॉर्मूला और पाना है आंसर। सिंपली यू कैन पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। ठीक है, आने वाले हैं एक बड़े मजेदार से क्वेश्चन पे, एक बड़े से मजेदार से क्वेश्चन से। ठीक है, आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कैन बी द रेजिस्टेंस, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रेजिस्टेंस on connecting of 5 resistance on connecting 5 resistance 5 resistance of 1/5 ohm each, 1/5 ohm each। देखिए यहां पर रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने की बात की गई है और मैक्सिमम रेजिस्टेंस पाने की बात की गई है। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, नाम स्पेलिंग गलत लिख दी, रेजिस्टेंस ऑन कनेक्टिंग 5 रेजिस्टेंस ऑफ 1/5 ohm ईच। अगर हमारा 1/5 ohm के सारे रेजिस्टेंस हैं और कितने रेजिस्टेंस हैं? 5 रेजिस्टेंस हैं, तो उनको कनेक्ट करने पे हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना मिल सकता है? और आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके ऑप्शंस आर 1/5 ohm, 1 ohm और 1/25 ohm और क्या आ जाता है? 0 ohm, 0 नहीं 10 ohm। ऑप्शन डी आपका। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम टैकल कैसे करेंगे? देखिए सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस हमारे जो होते हैं वो दो ही टाइप से कनेक्ट होते हैं। क्या कैसे कनेक्ट होते हैं? दो ही मेथड से कनेक्ट होते हैं। एक होता है हमारा मेथड ऑफ सीरीज, एक होता है मेथड ऑफ हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ चौथा ऑप्शन हमारा मैंने गलत लिख दिया, यहाँ होगा नन ऑफ दी अबव का, नन ऑफ दी अबव या नन ऑफ दीज। ठीक है, ये चार ऑप्शन पे हमको वर्क करना है, देखना है। पहली बात, मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमारा आता है किस कॉम्बिनेशन में? देखिए रेजिस्टेंस दो ही कॉम्बिनेशन में हमारे कनेक्ट होते हैं, या तो सीरीज या तो पैरेलल, तीसरा या तो मिक्स भी कह सकते हैं, सीरीज पैरेलल या मिक्स। तो किस कॉम्बिनेशन में हमारा रेजिस्टेंस मैक्सिमम आता है? सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में या पैरेलल में? रेजिस्टेंस देखिए मैक्सिमम तो हमारा सीरीज में हो जाता है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन जिनको नहीं जानते हैं या नहीं बिलीव है इस बात पे, वो क्या करें? प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, प्रैक्टिकली देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। सीरीज में रेजिस्टेंस